हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे बेटा आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आउट ऑफ द बॉक्स सीरीज में हमारे टोटल 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आ गए चैप्टर नंबर 9, जो कि हमारी सीरीज में है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के जो टॉप 10 क्वेश्चन है आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस में आपके पास वॉल्यूम सरफेस एरिया, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर क्वेश्चन प्लस अर्थमेटिक तक के क्वेश्चंस कवर हो गए। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाइएगा, आपको सभी वीडियोस एक लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे वहां से। ठीक है, आप इनको करिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने कोशिश ये की है कि ज्यादातर क्वेश्चन 3 मार्क्स और 5 मार्क्स मैंने यहाँ पे कवर किए। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज भी कवर किए हैं, जो एमसीक्यू थोड़े से डिफरेंट होते हैं, मैंने वो भी कवर करने की कोशिश करी है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको बोर्ड एग्जाम में बेटा इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, ये ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को, और कॉपी पेन ले लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, पहले इसका करते हैं इंट्रोडक्शन छोटा सा कि पॉलिनोमियल क्या होता है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत ध्यान से समझेंगे, कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि मुझे इस फॉर्म में दिया गया है कि an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 डॉट डॉट इस तरीके से। ठीक, इसमें होता क्या है कि जो a0 a1 a2 जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये हमारे कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज, और इन पे जो पावर लगी गई है, ये पावर जो है बेटा वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। तो जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे पॉलिनोमियल को कि p ऑफ x इक्वल टू a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब जरा यहाँ चेक करो बेटा, देखो जब टर्म a नॉट या a जीरो है तो x की वैल्यू भी क्या है, जीरो है। क्यों, क्योंकि देखो x यहाँ पर लिखा हुआ है, बस आपको देखने की जरूरत है। भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कि a जीरो x जीरो, आपको पता है किसी की पावर जीरो तो बेटा वैल्यू क्या होती है, 1 होती कि नहीं होती। तो a नॉट x जीरो a1 x a2 x स्क्वायर, तो देखो जो टर्म है उतनी ही पावर, a1 है तो x की पावर 1, a2 है तो x की पावर 2, तो ऐसे सबसे एंड में हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो an x टू द पावर n। ठीक, अब आपको यहाँ पे देखना ये था कि जो पावर्स है हमारे पास, जो पावर्स है बेटा ये क्या है, ये एक होल नंबर है। ठीक, ये इसकी पहचान होती है पॉलिनोमियल की। अगर आपके पास पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव के फॉर्म में आ रही है या फ्रैक्शनल नंबर आ रही है तो आप कह देंगे वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर जो है वो सिर्फ होल नंबर ही होनी चाहिए। ठीक, क्लियर है। चलो देखो, अब आपको पता है कि आपके पास जो सिलेबस में पढ़ने के लिए है कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा, वो है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपको पता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए बहुत डिटेल में यहाँ नहीं बता रहा हूँ, डिटेल वीडियोस का आ चुका है पहले भी, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको बताया था एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका शेप याद रखेंगे। इसका जो शेप होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो किस शेप का होता है, ये पैराबोलिक शेप का होता है। ठीक, अब आपको जो यहाँ पे याद रखना है इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। तो पहला रिलेशन क्या था कि अल्फा प्लस बीटा। भाई अल्फा बीटा क्या है, इस इक्वेशन के जीरोस है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस बी अपॉन ए। दूसरा क्या था बेटा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या था, सी बाई ए। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखेंगे कि अगर सम ऑफ जीरोस पूछते हैं तो माइनस बी बाई ए माइनस बी अपॉन ए, ये वाला। ठीक है, और अगर आपसे पूछते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा तो आप बोलेंगे सी अपॉन ए। ठीक है, ये चीज क्लियर। दूसरा एक पॉइंट और यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको अल्फा बीटा दिया जाता है तो पॉलिनोमियल को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ये क्या होता है, ये पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का फॉर्मूला बनेगा जाकर के। ठीक है, यहां पर याद रखेंगे जो के है हमारे पास, ठीक है, ये जीरो नहीं हो सकता, बाकी इसकी वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर जीरो पुट करेंगे तो इक्वेशन पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, क्लियर। चलिए अब इतनी सी बातों के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिएगा समझिएगा, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपसे पूछा गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे होंगे। देखो समझो मेरी बात को,
कैसे, देखिए वैसे तो ये एमसीक्यू है, आप चाहो तो उसको सॉल्व भी कर सकते थे, या तो इसके फैक्टर कर लेते, या फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रखा है क्या फॉर्मूला, बेटा सीधा सा फॉर्मूला उसको लगा लो। पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके पास ए बी और सी, ए बी सी समझते हो ना, मतलब इस इक्वेशन को कंपेयर कर दिया हमने जनरल इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर दिया। तो ये जो ए बी सी यानी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, ये तीनों ही कैसे होते हैं बेटा, ये पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, यानी 0 से बड़े होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। फिर से समझिएगा एक बार, जब ये तीनों ही कैसे हो, 0 से बड़े हो, पॉजिटिव फॉर्म में हो, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि बोथ जीरोस आर नेगेटिव। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि ए बी और सी ये आपके पास कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं बेटा, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दोनों जीरोस कैसे हो जाएंगे हमारे पास, नेगेटिव हो जाएंगे। तो डायरेक्ट इसको भी आप टिक कर सकते थे। ठीक है, एमसीक्यू था, छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने डिस्कस कर दिया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि भाई इसको मैं सॉल्व ही करना चाहता हूं पूरा, अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको ब्रेक कर सकते थे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर इसको आप ब्रेक कर सकते हो श्री धराचार फॉर्मूले से। ठीक है, तो वो तो आप कर ही लेंगे, वो मैंने सिखाया हुआ आपको। ठीक, वो आप कर लीजिएगा, बाकी तरीका क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलो अब देखो जरा इसका जो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए, यहां से आइए, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखो, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर अल्फा एंड 2 बाई अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत सिंपल है, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जीरोस दे रखे हैं इक्वेशंस के, इस इक्वेशन के जीरोस क्या दिए गए, रुको पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a, और इसके जो जीरोस है बेटा, जीरोस क्या दिए गए, जीरोस दिए गए अल्फा एंड 2 बाई अल्फा, ये जो दिया गया अल्फा और 2 बाई अल्फा। आपसे पूछा गया ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप जरा ध्यान से देखो ए है कहां पर, ए तो सी वाले टर्म के पास है। भाई देखो, अगर आप इसको कंपेयर कराते हो पॉलिनोमियल से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो देखो सी के प्लेस पे क्या लिखा गया है, 2a लिखा गया। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, सी बाई ए, यही तो होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई, अल्फा की वैल्यू अल्फा है मल्टीप्लाइड, बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 बाई अल्फा है। ठीक है, सी के प्लेस पे क्या लिखा है, 2a लिखा है, बहुत अच्छी बात है। और ए के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया। तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा भाई, 2a इक्वल टू 1। आपसे पूछा गया था a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन। ठीक, कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, पर उसकी तो मेरे को जरूरत ही नहीं थी बेटा। आपको देखना पड़ेगा कि आपसे पूछा गया था a की वैल्यू कहाँ पर है, a की वैल्यू किसके पास थी, c के पास थी, तो आपने सीधा फिर डायरेक्ट पुट किया अल्फा इंटू बीटा, देन आपने आंसर पा लिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। चलो साफा ट्राई करते जाओ क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the product of the zeros of the polynomial is 4, then find the value of a। देखो पॉलिनोमियल नोट करिए, पहले कॉपी में नोट करिए अपनी। पॉलिनोमियल क्या दिया गया मुझे, पॉलिनोमियल मुझे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6। ठीक, आपसे बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 4, मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके जीरोस अल्फा और बीटा लेता हूं तो अल्फा इंटू बीटा मुझे क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछा गया है ए की वैल्यू क्या होगी। चलो देखो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू कितनी है, -6। देखो, और ए की वैल्यू कितनी है, ए है, यहाँ कितना दिया गया, 4। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा, ए की वैल्यू, तो ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 6/4, तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। कितनी आ जाएगी, -3/2। तो आपसे ये तो पूछा गया था कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2। ठीक, क्लियर। इस क्वेश्चन को भी देखिए, देखिए क्वेश्चन ये इजी है, मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आते इसलिए करा रहा हूँ। मुझे पता है क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ज्यादातर एमसीक्यू या फिर 2 मार्क्स से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए करा दे रहा हूँ इनको प्रैक्टिस के लिए। देखो बेटा, पॉलिनोमियल क्या दिया गया मुझे, नोट कर लीजिए। पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13 प्लस 6a, ये पॉलिनोमियल दिया गया। आपसे कहा गया है इफ वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब क्या
कि इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो क्या हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल। मतलब ये कि अगर आप एक उसका जीरो अल्फा लेंगे तो सेकंड क्या होगा, 1/अल्फा हो जाएगा, सिंपल लॉजिक है। चलिए मैंने यहां पर लेट कर लिया, लेट द 1 zeros, ठीक है। देखो लेट द 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज अल्फा, देन सेकंड, अगर एक अल्फा होगा तो अगला क्या हो जाएगा, देन सेकंड इज 1/अल्फा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ अगर आप जीरो निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/अल्फा। इसकी वैल्यू क्या होती है सी बाई ए, तो सी कितना दिया गया है देखो 6a, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है a² प्लस 9 है। ठीक, क्लियर है। फिर से देखिए, एक जीरो को अल्फा लिया, दूसरा क्या होगा 1/अल्फा होगा। अब आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो आपने वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। देखो समझो बेटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a² प्लस 9 इक्वल टू 6a, तो ये हो जाएगा a², इसको इधर लाओगे तो ये 6a और प्लस का 9 इक्वल टू 0। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए बेटा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है किस चीज का, a² 2ab और प्लस b², यानी कि a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किस चीज का, फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चेक करके देख लो भाई, a² प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक, और माइनस 2ab, तो 2 3 जा 6, ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू निकालोगे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक, क्लियर है। यही आपसे पूछा गया था कि a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू दिस, एक पॉलिनोमियल दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये जो लिखा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, समझो बेटा, पॉलिनोमियल नोट कर लो, पॉलिनोमियल fx के फॉर्म में दिया गया है, आपको कितना दिया गया है x² माइनस 4x प्लस 3, यही तो दिया गया। ठीक है भाई, चलिए अगर मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई, तो माइनस तो पहले से प्लस हो जाएगा भाई, माइनस से, तो ये हो गई इक्वेशन 1। इसी तरीके से बेटा आप अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लूं पहले, देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे समझिएगा थोड़ा सा। मुझे क्या दिया गया, मुझे दिया गया है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा की पावर 4, ये तो दिया गया। अब आप क्या कॉमन ले सकते हो सोचो, देखिए अगर मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, रुको मैं इसको ठीक करता हूँ, यहाँ पर पावर 4 होगी, एक सेकंड एक सेकंड, अल्फा टू द पावर 4 होगी, यहाँ पर गलत छप गया है, अल्फा की पावर 4 होगी यहाँ पे, इसको ठीक करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर 4 और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा की पावर 4। ठीक, ये चीज। अब हमने क्या किया कि यहां से हमने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ बचा अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बीटा स्क्वायर। ये बात ठीक है, क्या तक समझ में आया सभी को। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब आप यहाँ देखो बेटा, इस जगह पे a² प्लस b², मतलब आपने यहाँ पर रिवर्स आइडेंटिटी पुट कर दी, a² प्लस b² के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस अब सभी वैल्यूज आपको पता है, केवल वैल्यू पुट करनी है। देखो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अल्फा प्लस बीटा 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 3, तो बेटा ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 2 3 या 6, 6 यहाँ से माइनस करोगे तो 10 बचेगा, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते। देखिए बहुत से बच्चे ये वाली जो बात है जो मैंने यहाँ पर करी ये भूल जाते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए यहाँ समझिएगा थोड़ा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि
मैंने आपसे कहा बेटा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ईजी है a प्लस बी का होल स्क्वायर बताना। आप बता सकते हो कि आप बोलोगे कि ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही तो बताओगे, यही होता है कि नहीं होता? ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे कि ये होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और इस वाले टर्म को इधर माइनस कर दो, तो 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग रिवर्स आइडेंटिटी बोलते हैं, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो बस इस a स्क्वायर और b स्क्वायर के प्लेस पे हमने किसको रिप्लेस किया था? हमने रिप्लेस किया था अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को। किसको रिप्लेस किया था? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को रिप्लेस किया। ठीक, वही हमने यहाँ पर किया था इस जगह पर, ये। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखिएगा इस प्लेस पे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ m एंड n आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाई n प्लस n बाई m। तो m बाई n और n बाई m की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो ये भी सिंपल ही है। चलिए स्टार्ट करिए। एक पॉलिनोमियल दे रखा है क्या कि 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। ठीक है, तो देखिए अब इस बार जीरोस ने खुद दे रखे हैं, हमको लेट करने की जरूरत नहीं है। क्या दे रखे हैं? m और n। आप m प्लस n निकाल लो यहाँ से कि m प्लस n कितना होगा, तो माइनस का b अपॉन a, तो ये हो जाएगा माइनस का 11/3। ठीक, ये चीज पहले इक्वेशन तो बन गई। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन बना लो यहाँ से। प्रोडक्ट ऑफ जीरो m इंटू n क्या होता है? c बाई a, तो माइनस का 4/3, ये चीज। ठीक, क्लियर है भाई? सम निकाला तो माइनस का b अपॉन a। ठीक है, इसका प्रोडक्ट निकाला तो c अपॉन a। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक, अब देखो यहाँ पे समझो बेटा, उसने क्या बोला है? m बाई n की वैल्यू क्या होगी? m बाई n प्लस n अपॉन m की वैल्यू मुझसे पूछी गई, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप एल्शियम ले लो, ठीक है, तो एल्शियम क्या आ जाएगा? mn, m का मल्टीप्लाई m में होगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर और ये हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक, क्लियर? और अभी मैंने आपको जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि एम स्क्वायर और एन स्क्वायर के प्लेस पर आप रिवर्स आइडेंटिटी को पुट कर सकते हो, तो यहाँ वाले पुट कर दो। देखो, जब आप यहाँ पुट करोगे तो कैसे लिखोगे? m प्लस एन होल स्क्वायर माइनस 2mn, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? m इंटू एन। क्लियर है? चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा। m प्लस एन कितना है? a माइनस के 11, तो 1 टू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 इंटू एम एन की वैल्यू कितनी है? माइनस की 4/3। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, और अपॉन में एम एन रखोगे तो माइनस का 4/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 1 टू 1 अपॉन 9 प्लस 4 टू 8, 8/3, और नीचे कितना बचेगा? नीचे ऐसे लिखा रहेगा माइनस का 4/3। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। देखो, तो जब आप एलसीएम लोगे, ऊपर कितना एलसीएम आ जाएगा? 9, तो ये हो जाएगा 1 टू 1 प्लस 3 3 जा 9, ठीक है, और 8 3 जा 24, और डिवाइडेड बाई माइनस का 4/3। तो अगर आप इससे इसको कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, ये 3 टाइम्स जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज। तो बेटा ऊपर कितना हो जाएगा? देखो, 4 और 1 5, और 2 2 4 1, और नीचे हो जाएगा 4 3 जा 12, तो माइनस का 145/12। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, एल्शियम लेके सॉल्व करना, तो आप कर ही लेंगे, सिंपल है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए अब देखिए बेटा, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4। देखिए, तो एक पहले जो पॉलिनोमियल दिया गया, आप पॉलिनोमियल लिख लो। पॉलिनोमियल क्या दिया गया मुझे? x स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस। ठीक है, अच्छा मुझे बताना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकाल लो अल्फा प्लस बीटा की, यानी कि सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? ये होता है माइनस का b अपॉन a। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये 4√3 और a की वैल्यू तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा जब निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाई a। ठीक, अब यही वैल्यू यहाँ पुट करनी है इस जगह, जो कंडीशन दी गई है। कंडीशन में पुट कर, देखो ध्यान से समझो। मुझे कंडीशन क्या दी गई कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? 4√3, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ठीक है,
तो आई थिंक ये सॉल्व तो होगा नहीं इसके आगे। अब इसमें तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो इतना ही रखेंगे इसको, ठीक है, इतना ही रखेंगे। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the sum and the product of the zeros of a polynomial are equal to 10 each, find the value of a and c। तो a और c की वैल्यू क्या होगी? देखो क्वेश्चन को समझिएगा कि जीरोस की बात हो रही है, तो मैं मान लेता हूं कि जीरोस क्या रहे होंगे, अल्फा और बीटा। तो उसने बोला कि अल्फा और बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 10 है, और अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा 10, और अल्फा इंटू बीटा भी कितना दिया गया, 10 दिया दिया कि नहीं दिया गया। अब इससे आप एक केस बना सकते हो क्या, कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये वैल्यू यहां से रख लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी ए और सी है, तो इसको कैपिटल में लिखो, माइनस का बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, ठीक। चलिए अब ये वैल्यू यहां से रिप्लेस करा दो। देखो जब तुम ये वैल्यू रिप्लेस कराओगे तो कैसे लिखोगे, ध्यान से समझो बेटा। माइनस का बी है तो यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई, 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए के प्लेस पर ए लिखा रहेगा। इसी तरीके से सेकंड वाले में सी अपॉन ए, सी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, जब मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 10a इक्वल टू 5, या आप कह सकते हो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5/10, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/a की वैल्यू तो 1/2। क्लियर। अब इसको सॉल्व करोगे जब इसको, तो यहाँ a की वैल्यू रख लेना 1/2, तो 10 इक्वल टू c/a, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10a इक्वल टू c, और a की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1/2, यहाँ पुट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 आ जाएगी, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से मतलब जो रिलेशन होता है माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, आप उसका यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं।